हम भी खेती कर रहे हैं। अभी जो है हमने खीरा लगाया हुआ है। इनको विनय जी अभी आपसे बात कर रहे थे तो उनको पता है, उनको हमने दिखाया भी है। तो वो जो है बहुत अच्छी तरीके से हमने जो है मल्चिंग पे बिना ड्रिप के, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की समस्या नहीं है, तो हम विदाउट ड्रिप इरिगेशन के भी हम डायरेक्ट जो है सिंचाई करके और बढ़िया उत्पादन कर रहे हैं। लगभग 1/4 एकड़ में है और रोज डेली 2 कुंटल 2.5 कुंटल खीरा टूट रहा है। हमारे क्षेत्र में कुछ विकास तो दिखता नहीं। हमारे क्षेत्र में आपको कोई दिखता है? विकास मतलब नहीं कि दिया। कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया जी। तो आपके क्षेत्र में कुछ है विकास? जी कुछ भी अभी नहीं कुछ है। नहीं है, वो आते भी नहीं है। वो कभी जब से जीते हैं तब अब तभी से नहीं लग इसका प्रस्ताव अभी जल्दी में मतलब 4-5 महीने से 4-5 बार दीजिए इस रोड का, अच्छा लेकिन आज तक कुछ उसका सुनवाई नहीं। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप अभी हमें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा से, महादेवा से। एक जगह है महादेवा और बहुत ही फेमस यहाँ पर एक मंदिर है, आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे। लेकिन हम यहाँ पर कुछ विशेष बातचीत करने हम लोगों से यहाँ पर आए थे। दरअसल इस डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप मेरे पीछे एक खेत भी अभी देख रहे होंगे। यहाँ पर अमूमन इन जगहों पर जो खेती होती है वो सब्जियों की होती है। मतलब जो बड़े बड़े शहरों में जो लोग बैठे हुए हैं, जो एसी कमरों में, उनको मैं बता दूं कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस समय मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरे ठीक पीछे 2-3 किसान हैं जो कि अपने भिंडी के खेत में वो पानी लगा रहे हैं। और ये बहुत ही मेहनत के साथ में ये लोग अपनी खेती को में काम करते हैं। भिंडी, आलू, गोभी, मतलब बहुत सारी जो है ना सब्जियां वो उगाते हैं। हम भी इनसे आज बातचीत करने के लिए आए हुए थे कि क्या इनका अनुभव रहा है। कोरोना जब आया था तो इनके हालात कैसे थे, अभी क्या स्थिति है, खेती जिस प्रकार से धीरे धीरे लोग छोड़ते हुए जा रहे हैं और शहरों की तरह वो जो है नौकरी के लिए वो भाग रहे हैं, तो क्या खेती में वाकई में फ़ायदा नहीं है या किसानों को मालूम नहीं है कि खेती ठीक से करनी चाहिए। हमारे साथ में आज एक एक्सपर्ट हैं। एक्चुअली जब हम इस गांव में जब हम आ रहे थे तो इन किसानों से एक भाई साहब थे, वो कुछ बातचीत कर रहे थे। वो एक प्राइवेट कंपनी है जो कि पायनियर के नाम से है, वो बीज है, उर्वरा है, खाद रसायन वगैरह वो देती है कि वो किसान अपने खेतों में उसका इस्तेमाल करें और उनको कुछ फ़ायदा हो। तो हम उनसे बातचीत भी करेंगे और हम समझेंगे कि इस क्षेत्र के किसानों का क्या अभी हालचाल है, गवर्नमेंट के साथ उनका क्या उनकी तैयारियां होती हैं, क्या उनका तालमेल है। जो प्रधानमंत्री आवास से, प्रधानमंत्री ऑफिस से, पीएमओ से, विधानसभा से, लोकसभा से जो नीतियां निकल रही हैं, क्या वो इन किसानों तक ठीक से पहुंच पा रही हैं। तो आइए हम इन लोगों से कुछ बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? कुलदीप गोस्वामी। कहाँ रहते हैं आप? ये महादेवा में। क्या करते हैं वैसे आप? खेती का काम यही करते हैं, जैसे खीरा, गेहूँ, कितने बैगन। सालों से आप खेती कर रहे हैं? 10 साल से तो हम कर रहे हैं, 18 साल की उम्र से कर रहे हैं। यही आपका एक कमाई का जरिया है ऐसा? बस ये खेती है, बाकी और पार्ट टाइम में जैसे बैगन लगाए नहीं हुआ ठीक ठाक तो बाहर निकल गए 1-2-3। कितने बीघे का आपके पास खेत है? 5.5-6 बीघा है। 5.5 बीघा, मतलब आप एक प्रकार से कहा जाए तो एक छोटे किसान हैं। हाँ, तो अमूमन आप जहाँ पे भी हैं, ये महादेवा का जो एक क्षेत्र है, किस किस प्रकार की खेती यहाँ पे हो रही है? अब यहाँ सब्जी की खेती ज़्यादा होती है, जैसे बैगन, भिंडी, गोभी, बनपात गोभी, करेला, तरोई, यही सब ये सब जो है तो बोलते हैं ना मौसमी खेती। हाँ, मौसमी खेती। तो क्या इसकी लागत होती है, क्या प्रॉफिट होता है? अभी हाल के दिनों में जो आपने सब्जी कुछ बोया है? अब हाल के दिन में इस टाइम भिंडी लगा हुआ 1.5-2 बीघा और प्लस में करेला लगा 1 बीघा। अच्छा, तो अभी तो लगाया होगा? अभी लगाए तो हुए अभी हैं, तो अभी निकल रहे हैं। इसलिए- खीरा हाँ। खीरा लगा, खीरा निकल रहा है। अच्छा। बीच में जैसे भर्ती तो इतना लगता है, जब बिकने का टाइम हो तो 2-3 रुपया किलो बिकने लगा। क्या वजह क्या है इसका? अब मार्केट में मतलब क्या सारे किसान बस खेती जो भी हैं तो वो बस इसीलिए क्योंकि उनकी कुछ पैदावार कुछ ज़्यादा है इसलिए? पैदावार या ज़्यादा मार्केट है नहीं? या मार्केट नहीं है। जैसे मार्केट यहाँ एक ही बाजार है, वजीरगंज ले जाओ तो यहाँ सब अपना अब अड़तिया लोग सेट रहते हैं, तो अपना सस्ते में बिचवा के बाहर अपना अच्छा, कमा मेरा लो। एक ये सवाल है, आप इतने दिनों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, पहले जब हम लोग बहुत बचपन में थे, मतलब कि बहुत छोटे थे, तो सब्जियाँ कुछ देसी सब्जियाँ आती थी, है ना? अभी हाइब्रिड का कुछ ज़माना आ गया है। सारी हाइब्रिड ही रहती है। देसी तो वो देसी में तो पैदा मेरा सवाल ये है, हाइब्रिड में ज़्यादा लागत लगती है या फिर देसी में, और लाभ किस में ज़्यादा है? नहीं, लागत तो हाइब्रिड में लगता है, देसी में नहीं लगता था ज़्यादा लागत। लेकिन और प्रोडक्शन पैदावार हाइब्रिड का ज़्यादा है ज़्यादा देसी की अपेक्षा। तो लागत के साथ साथ मतलब कि कुछ कमाई भी, कमाई भी यहाँ उससे है। हाइब्रिड से आपको नहीं लगता है कुछ आप लोगों को फायदा है या फिर कुछ नुकसान है? नहीं, फायदा है। अब जैसे अगर मंडी रहे ठीक ठाक तो फायदा है, और ज़्यादा पैदावार हो गया
तो फिर ज्यादा उत्पादन के लिए आप लोग जैसे कि कुछ केमिकल वगैरह भी इस्तेमाल करते होंगे, हाँ खाद दवा अमूमन होता ही है। बिना खाद दवा के होगा ही नहीं। तो ये आप लोगों को कोई बताता है या आप लोग अपने मन से? नहीं जैसे गांव में आते हैं नहीं कैंप लगा के बताते हैं जैसे बैगन में कौन सी दवा छोड़ो। अच्छा, ये जो प्राइवेट कंपनी के लोग हैं, प्राइवेट जैसे पायनियर है, हाँ एडवांटा पायनियर है, है, हाँ ये तमाम सब सारी है ये ना? भी पायनियर है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक बात मुझको आप ये बताइए, बहुत सारे किसान जो कि अब नए किसान हैं, युवा किसान हैं, वो खेती से कुछ वापस अभी लौटे हैं, मैंने देखा है। हाँ हाँ कुछ लॉकडाउन लोग के हैं कि लॉकडाउन के बाद वो कुछ लौटे, लेकिन हाँ। बहुत सारे लोग थे जो कि फिर से वापस चले गए हैं। जो लोग लौटे हैं अभी उनका क्या है, हल क्या हो रहा है मतलब? अब वही लौटने के बाद में बैगन की खेती इतना तगड़ा हो गया लॉकडाउन के बाद हाँ। कि इतना बैगन हो गया कि बिका ही नहीं, मंडी में सबको खेत जोताना पड़ गया। अच्छा, मतलब कि प्रोडक्शन ज्यादा हो गया और बिक्री कम हो बिक्री गया, कम हो कम गई। हो गया। बरसात बेमौसम बरसात जो अच्छा। इधर भी हो गया तो खीरा का नुकसान हो है गया। लेबर की 2 रुपए किलो बैगन बिका है, 2 रुपए किलो। आपका शुभ नाम? हमारा नाम विनय द्विवेदी है, मैं पायनियर कारटेबा हाँ, आपसे तो मैं अभी खैर बातचीत मैं करने वाला था। आप मुझको ये बताइए सर द्विवेदी जी कि ये जो किसान हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, तो ज्यादातर ये देखा जाता है जो अन्य राज्यों में आप जाएंगे तो किसान बड़ी दिक्कतों में रहता है, लेकिन मेरे यहाँ यूपी में कुछ मैंने देखा है कि कुछ सहूलियतें हैं, किसान आत्महत्या नहीं कर पाता यहाँ। लेकिन जैसे आप महाराष्ट्र चले जाएं, अक्सर वहाँ पे होता है, वहाँ पे एक्चुअली कुछ पानी की दिक्कत, कुछ खेती की दिक्कत है ना, बट यहाँ पे ऐसा नहीं उसको अभी दिख रहा है। यहाँ पे क्या है कि जल धारणा क्षमता ऊपर है, इस वजह से सिंचाई की कोई दिक्कत नहीं है, ना ही पहाड़ी पथरीली एरिया है, ये मैदानी भाग है, इसमें जो है जल धारणा क्षमता ऊपर है, जो है 40 फीट नीचे पानी है, बोरिंग हुई, पानी की व्यवस्था, मतलब पानी के लिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। पानी जो है अवेलेबल है और सब्जी होती है, सारा कुछ होता है। और जो भी हमारी कंपनियों के मालिक्यूल वगैरह हैं, नहीं जो बीज हैं वो बढ़िया है, नंबर 1 है, तो उससे भी उत्पादन बढ़ता है, इस वजह से किसान जो है आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए जैसे आप लोग जिस कंपनी में हैं तो वहाँ से आपको कोई ट्रेनिंग दी जाती होगी, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ आते होंगे, तो जैसे कि जो भी किसान के सवालात होते हैं, बहुत सारे उनके मुश्किलात हैं कि हम ये बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो क्या दिक्कतें क्या आती हैं किसानों को? किसानों को दिक्कतें आती हैं, जो बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं, जैसे थ्रिप्स वगैरह हैं, माहू हैं, और बहुत सारी बीमारियां हैं जो है, कैटरपिलर वगैरह हैं। इन सब के लिए हमारी कंपनियां दवाइयां प्रोवाइड कराती हैं और जो है अच्छा रिजल्ट है उनका, बढ़िया रिजल्ट है। फिलहाल ये जो है बायो नहीं है, नुकसान करता है शरीर को। हाँ, जो भी रासायनिक केमिकल हैं वो सब बॉडी को नुकसान करते हैं। लेकिन उसी से अब दुनिया किसान शायद मजबूर इसलिए है क्योंकि उसको लागत के साथ साथ कुछ अच्छी उपज मिल जाती है। हाँ हाँ हाँ, लागत के साथ अच्छी उपज मिल जाती है। ये सब जो है संकर वैरायटियों की देन है कि जो देसी बीज थे उनसे कई गुना ज़्यादा उत्पादन बढ़ के मिल रहा है किसानों को। ये सब जो है हाइब्रिड की देन है। आपका नाम क्या है सर? पंकज तिवारी। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम कारटेबा एग्री सीड्स प्राइवेट लिमिटेड में जो है जॉब करते हैं, एग्रीकल्चर की कंपनी है। हाँ और उसके साथ में हम खेती भी करते हैं। हाँ, और हम जो है हाँ, इसीलिए मैं आपको जो है रोकने की मैंने एक कोशिश करी कि आपसे भी कुछ जाना जाए, क्योंकि आप एक प्रकार से आप जो है ना एग्रीकल्चर भी उसमें आपका है अनुभव है, दूसरा आप नौकरी भी कर रहे हैं। आप मुझको ये बताइए कि इस ज़िले में जो भी खेती हो रही है, जो भी जो है कोरोना से पहले और कोरोना के बाद किसानों के अभी क्या हालात क्या हैं? नहीं, देखिए कोरोना जो आया तो भारत देश में उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ा कि खेती जो है वो भारत की जो है कृषि प्रधान था, तो इसी वजह से खेती ने भारत को थाम लिया। और खेती में कोरोना की उस समय में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आई होगी, लेकिन उसके बाद किसान फिर संभल गए और खेती बढ़िया से कर रहे हैं। किसानों को जो ये संस्थाएं हैं, जैसे जिस संस्था में हम काम करते हैं ऐसी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो किसानों को जागरूक करती हैं। अब तो भारत मंत्रालय, कृषि मंत्रालय भी किसानों को जागरूक करने लगा है, जिससे किसान जो है टेक्नोलॉजी को चेंज कर रहा है, परंपरागत खेती को छोड़ के नई खेती को पकड़ रहा है और नए तकनीक से खेती कर रहा है। हमारा भी जो है, जो हम भी खेती कर रहे हैं, अभी जो है हमने खीरा लगाया हुआ है। इनको विनय जी अभी आपसे बात कर रहे थे तो उनको पता है, उनको हमने दिखाया भी है। तो वो जो है बहुत अच्छी तरीके से हमने जो है मल्चिंग पे बिना ड्रिप के, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की समस्या नहीं है, तो हम विदाउट ड्रिप इरिगेशन के भी हम डायरेक्ट जो है सिंचाई करके और बढ़िया उत्पादन कर रहे हैं। लगभग 1/4 एकड़ में है और रोज डेली 2 कुंटल 2.5 कुंटल खीरा टूट रहा है। 1500-2000 रुपये का बिक जाता है। तो किसानों की स्थिति जो है धीरे धीरे संभल रही है
और इसमें सरकार का भी बेहद योगदान है। एक सवाल मेरा और है आपसे, जैसे जो लोग एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक खेती होती है, जैसे कि जो गेहूं बो रहा है, कोई मक्का बो रहा है, कोई भुट्टा है, मतलब जो है तो कोई गन्ने की खेती खाली कर रहा है, लेकिन जैसे बाहर के राज्यों में आप जाएंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ बदलाव रहता है। अपने यहाँ जैसे आप लोग लिखे पढ़े भी हैं, तो क्या किसानों को बताते हैं कि आप ऐसा बोइए वैसा बोइए, कुछ ऐसा है क्या? देखिए ऐसा है ना, सारी जो जितनी भी संस्थाएं हैं सब जो है डेवलप कर रही हैं खेती को छोड़ के, तो हम लोग खेती को डेवलप कराते हैं कि किस प्रकार से आप खाद डालिए, खाद की मात्रा कितना रखिए, कौन से आप बीज का इस्तेमाल कीजिए और दवाएं किस प्रकार से डालिए। आप जागरूक बनिए, आपको जो अगला आके दुकानदार या अगला कोई भी आके बता दे रहा है आप उसी को मान के वैसा कर रहे हैं और जैसे पहले पाते थे वैसे ही पा रहे हैं। इसलिए कुछ नया सीखिए। यूट्यूब चैनल पे, इंटरनेट पे और बहुत सारी ऐसी जो है प्लेटफार्म है जहाँ से आप सीख सकते हैं, वहाँ से आप सीख के खेती करें तो खेती जो है किसानों के लिए बेहद अच्छा हो रहा है और कर भी रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, धीरे धीरे बदलाव आता है। अच्छा, ये जो अभी आप खीरे की बात बता रहे थे, ये आप जो अभी एक खीरे की बात आप बता रहे थे, तो खीरे में जैसे आपने कितना बीघा बोया है? हमने 1/4 एकड़ लगाया है, हमारे यहाँ का 1 बीघा होता है। अच्छा, 1 बीघा, तो उसमें लागत क्या आई है? उसमें लागत लगभग 20,000 रुपये आई है। और अभी आमदनी का आपको क्या लगता है कहाँ तक आप? अभी अब देखिए हमें लगभग 15 दिन हो गया तोड़ते और 15 दिनों में हमने लगभग जो है उसमें से 35,000 रुपये की बिक्री किया हुआ है। अच्छा, 20,000 लगाए थे, हाँ, 35,000 आप निकाल चुके हैं। हाँ, 35,000 रुपये की बिक्री हुई है। उसके साथ में जैसे कि 15,000 रुपये फायदे में है। अभी ये लगभग और 15-20 दिन खीरा टूटेगा तो हमें लगता है कि 50-55 हज़ार रुपये तक टोटल बिक जाएगा, तो उसमें तो 25,000 ये खेती का जो पूरा एक जो है ना शेड्यूल रहा आपका इस वाली खेती का, इसमें कितने महीने की ये खेती होती है? नहीं, खीरा तो जैसे देखिए 55 दिन में, 45 से 55 दिन में उसकी पहली तोड़ाई हो जाती है खीरे की। उसके बाद ये लगभग 1 महीने तक चलता है, 1 महीने, सवा महीने, 1.5 महीने तक, जैसे आप इसकी देख रेख करेंगे वैसे चलता है। अब रेट के ऊपर अगर रेट 2-4 रुपये ज़्यादा होता है तो इसका जो है फायदा होता है, अगर रेट कम है तो नुकसान होता है। तो अभी हम लोगों से बात कर रहे हैं, अभी कई लोग और हैं, हम उनसे भी हाल चाल लेंगे। कुछ लोग अपने खेत में हैं जो कि खेती कर रहे हैं। आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे, ये आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे एक खेत है भिंडी का, और दोपहर के इसमें 1 बजने वाले हैं और किसान खेत में है और पानी लगा रहा है। ये आप देखेंगे, अभी ये भिंडी का खेत है और इसमें पानी लगाया जा रहा है, ये देखें। तो कुल मिलाकर के खेती इन दिनों हिंदुस्तान को बहुत बड़े आयाम पर लेकर के वो जा रही है। जो लिखे पढ़े किसान हैं या जो अनपढ़ किसान हैं, सब एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं। हम और भी किसानों से यहाँ पर बात करेंगे कि इन दिनों उनके क्या हालात हैं। तो अभी हम उस खेत में आ चुके हैं जहाँ पे हम लोग देख रहे थे। बाबूजी, आपका नाम क्या है? भैया कन्हैया। ये बताइए, अभी आपका मैं कुछ खेत देख रहा था, क्या फसल बोए हैं आप इस बार? कोहड़ा, भिंडी, अच्छा, और क्या बोलते हैं, करेला। ये वाली फसल कौन सी है? ये कोहड़ा है। अच्छा, ये कोहड़ा है। तो हाँ। ये कितने महीने में आपका रेडी हो जाएगा? बस ये क्या बोलते हैं 20 दिन में ही फूल बत्ती आ जाएगा इसमें। अच्छा, 20 दिन बाद, हाँ। मतलब कि ये पूरा लगभग जो है ना 1 महीना कि 1.5 महीना? हाँ, 1 महीना। 1 महीने में आपको कमाई का जरिया शुरू। हाँ, एकदम। हाँ, क्या एकदम। अभी आपने कितने स्क्वायर फुट या आपने जो है ना कितने बीघे में ये वाली खेती करी है? ये खेती जो है, ये वाली जो आपने खेती करी है, हाँ, कोहड़ा वाली, हाँ। तो ये कितने बिस्सा है, कितने बीघा बोया आपने? ये 2 बीघा है। क्या लागत आई है अभी तक? हेमन दूरी। हाँ, इसमें जो है ना कितना पैसा खर्चा किया अभी तक आपने? अरे खर्चा अब कम से कम नहीं तो जान लो 5-6 हज़ार रुपया तक के तो हो गया। और क्या अनुमान क्या है आपको अभी मिलने का? अब मिलने का कोई संभावना नहीं है, जैसे मौसम के हिसाब से नहीं, जैसे क्या बोलते इस समय हम लोग इस जहाँ पे समय खड़े हैं इस महादेवा में, हाँ। 35 डिग्री का तापमान है, ऊपर आसमान है, हाँ। नीचे आप हैं, हाँ। उसके नीचे फिर जो है ना फिर धरती माता है, हाँ। और आप जो है ये फसल आप जो लगा रहे हैं, अभी आपको कुछ अनुमान नहीं है कि क्या हाँ, मिलेगा? क्या मिलेगा कुछ पता नहीं आप है। खेती कितने साल से कर रहे हैं? अरे खेती हो गए कम से कम को करते 20-25 साल तक के। 20-25 साल। हाँ, क्या हाँ। अनुभव रहा आपका अभी तक इससे? अब इससे अनुभव है, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो चला गया, फिर भर्ती भी डूब गया सब नहीं वहाँ। मतलब
कुछ और मिल गया तो प्रॉफिट का बोलते हैं 10-20 हजार मिल गया। तो जब इतना नुकसान है जैसे आप लोगों को, तो फिर करते क्यों? अब लगे रहते हो तो चाहे लॉटरी की बात है भैया, लग गई तो लग गई बस। हाँ, हाँ, मरता क्या ना करता हाँ, है? बस हाँ। अच्छा, इसके अलावा और क्या आपके यहाँ है कुछ काम करने के लिए एग्रीकल्चर के ये अलावा? खीरा उरा है और नहीं, सबका इसके अलावा क्या, खेती के बाद क्या है यहाँ पे? खेती बात गेहूं है। हम्म। हाँ, नहीं और उसके मतलब अलावा ये है, अगर और आप कुछ खेती ना नहीं। करें हाँ, तो कोई उद्योग है, कोई कुछ रोजगार नहीं, है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये तो आपने- मजदूरी करें बस, और की तो खेती ईटा करें। ईटा भट्ठा पे। हाँ, बस यही काम है और कुछ नहीं। और इस गांव में जो है लगभग आबादी कितनी होगी? आबादी तो बहुत ज्यादा होगी। अच्छा अच्छा। हाँ, ये बताइए, जो भी सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं, तो आप लोगों को उसके बारे में कुछ मालूम कुछ होता है कि नहीं? हमरे सबके सोचना में है, कुछ हमें का मिलबे नहीं कि तो हम जैसे क्या आपके बताएं। ग्राम प्रधान होंगे, है ना? हमें तो क्या कुछ नहीं मिला भाई, जो हम क्या बताएं आपको। कोरोना में आप लोग कहा, कोरोना में कोरोना में घर पे थे, मिला तो मिला तो नहीं, वही राशन मोदी ने दिया था, वही वही मिलता था। और मोदी तो जी ने राशन दिया था? हाँ, राशन वो दिया था। आपको मालूम है? हाँ, वो अरे देता ये था आपका वो। पानी को देखिए, उधर कुछ हाँ बह के जा रहा है। हाँ, वो घास की तो इसको वजह रोकना तो नहीं है आपको? से। नहीं है यार, हाँ। रोके का, वो घास लगी है, घास चलाएंगे तभी पानी जाएगा। अब अच्छा। हलो तो और बहने लगता है। अच्छा, हमको दरअसल हम आज आप लोगों से मिलने आए थे कि किसानों के हालात क्या हैं। ये बताइए कि जब भी, अभी तो खैर लोकसभा का चुनाव आने वाला है, आपको मालूम है कि नहीं? वो जब जो है ना, वो नरेंद्र मोदी जी अब की फिर लड़ेंगे, आपके क्षेत्र में कुछ डेवलपमेंट कुछ हुआ है कि नहीं, ये बताइए आप। हमारे क्षेत्र विकास में कुछ हुआ है? हमारे क्षेत्र में कुछ विकास तो दिखता नहीं। हमारे क्षेत्र में आपको कोई दिखता है? विकास मतलब नहीं कि दिया। रोड है? रोड यही दिए हैं जो उनका, वो खंजला फंजला का बोला था, कौन ये सही वाली रोड है। है? ये वाली रोड है, आगे गांव में रोड है, वही दिए हैं। खदड़ फदड़ वाला का बोला, कौन सही रोड थोड़ी है। पानी हाँ। क्या, खेत पानी ना तो है ही पानी है? नाला है, ना कुछ भी अच्छा, नाली नाला है। नहीं है? हाँ, कुछ भी नहीं है। ये वहाँ से वहाँ जाता है, खेत में स्कूल जाता कैसे है। है आपके यहाँ? ये स्कूल स्कूल वही में है, पढ़ते हैं सब बच्चे। का बोले थे जब मन जी तब घर चले जाते हैं, और वो सब बैठ बतलाते हैं, और क्या। मास्टर लोग? हाँ, कोई खास डेवलपमेंट नहीं क्या है है, मतलब? सब लड़के लोग देखा तो वही स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी में। हाँ। और बन गया भोजन तो खा लिया, वही हम अपन रहते हैं। तो ये जो आप अभी यहाँ पे एक फसल देख रहे हैं, तो ये सब्जी की फसल है। कद्दू इन्होंने बोया हुआ है, और जैसा कि अभी हम लोग इनसे बातचीत कर रहे थे कि 1-1.5 महीने में इनका खेत तैयार हो जाता है, और अभी ये लोग पानी वानी यहाँ पर लगा रहे हैं। खैर, हम और भी लोगों से कुछ बातचीत करते हैं। अभी हम लोग जहाँ पे थे महादेवा में, तो ये मेरे पीछे देखेंगे 2 साथी खड़े हैं, और ये पीछे एक तालाब है। हमने इनसे बातचीत करी और हमने ये सोचा कि इनसे भी कुछ बातचीत किया जाए। आपका नाम क्या सर? विनय कुमार गोस्वामी। और आपका महोदय? सचिन कुमार गोस्वामी। ये जो है ना तालाब, इसमें आप लोग अभी मछली का पालन कर रहे हैं? जी जी क्या रेशियो होता है आपका इसमें? जी, अभी पहली बार किए हैं, रेशियो का तो उतना अनुभव नहीं है अच्छा अच्छा। जी। बताया जा रहा है कि लाभ होता है इससे। सब बताया जा रहा है। तो कुछ हाँ। ट्रेनिंग वगैरह आपके पास है? ऐसे? नहीं नहीं, कुछ ट्रेनिंग वगैरह नहीं। एक मित्र है हमारे, वो किए हैं, तो उन्होंने सलाह दी, तो हम लोगों ने भी मतलब किया। उनके बताने पर आप? जी जी अच्छा, एडवाइस पे जी। तो वो क्या लिखे पढ़े हैं कि वो भी आपके मतलब इसी? नहीं नहीं नहीं, वो अपना खुद का, मतलब उनका खेत है, सब कुछ अपना व्यवस्था। तो वो क्या उनको अनुभव है? हाँ, उनको अनुभव है। उनको 2-3 साल से 2-3 बार निकलवा भी चुके हैं वो। आइए आप लोगों से कुछ बातचीत हो जाए। ये हमको बताइए, ये लगभग जो ये आपका है, ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, तालाब, ये कितने बीघे में है? 2.5 बीघे में है। 2.5 बीघे में है जी। तो इसमें आपने कितने किलो मछली का बीज डाला है अभी? किलो नहीं, मतलब 10,000 बच्चे हैं टोटल। अच्छा, सॉरी, बच्चों के हिसाब हाँ, से, बच्चे इसमें केजी या कुंटल के हिसाब से नहीं पड़ता है। 10,000 पीस के हिसाब से प्लस। पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो इसमें क्या मुनाफा होता है? जैसे कुछ तो अनुमान होगा जिन लोगों ने आपको बताया होगा। अब वही सालाना 2-4 लाख रुपए बस इतना बच जाता है। इसमें जो है ना, खर्चा क्या आता है? खर्चा आ जाता है। जैसे 4 लाख का प्रॉफिट हुआ तो उसमें 1 लाख 1.5 लाख खर्चे निकाल दो तो 2.5 लाख बच जैसे कि गए। मजदूर वगैरह? जी जी, बीज, मजदूर पानी। हो गया, बीज हो गया, खरी हो गया, दाना हो गया, पानी हो गया, मोटर हो गया, बिजली का बिल हो गया, यही सब मिला के। तो यही आपका मुख्य व्यवसाय है या फिर कुछ और है अभी? जी, अभी तो बिजनेस है, है, खेती बिजनेस सब और कुछ है, है। ट्रैक्टर वैक्टर है। अच्छा 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 जी। तो यही आपका भी गांव है या आप कहीं बाहर से? नहीं नहीं है, यही सब लोकल घर है, गाँव में सब ग्राम समाज। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे कि बहुत सारी योजनाएं आती हैं आप लोगों के लिए, कि जैसे आपने मछली पालन स्टार्ट किया लेकिन आपको कोई जानकारी नहीं है, नहीं आपको नहीं लगता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए और जो जिला उद्यान अधिकारी वगैरह हैं
उनसे मिलना चाहिए, इसका लाइसेंसिंग करना चाहिए आप लोगों को, ये अवेयरनेस नहीं है अभी आप लोगों को ना? नहीं नहीं अभी कुछ नहीं है, बस मतलब अपना आप बढ़िया लोगों ने बस जानने भी बस केवल ये ट्रेनिंग है, जान लो एक हिसाब से training ट्रेनिंग, मतलब इसमें से प्रोफिट हुआ तो आगे से चल के बड़ा सा कुछ मतलब आप बड़ा कुछ अपना करेंगे, काम करके आप खुद को लेना चाहते हैं कि हम कुछ ज्ञान हो जाए, ज्ञान जी, हो जी, जाए, है ना? वहाँ ज्ञान हो जाके- जाए, उसके बाद फिर वहां से जो अगर कुछ है प्रॉफिट हुआ ज्यादा बस। तो कुछ और करेंगे, थोड़ा बड़े अब में इसी को करेंगे, बड़ा जैसे में 2.5 करके बीघा है मतलब उसको 5 बीघा बगल में करवाएंगे। भी है तालाब, उसको फिर मेंटेनेंस करके बाद। अच्छा, तो आप लोग मतलब इसके अलावा भी आपके पास नौकरी पानी है? नहीं नहीं बिजनेस चल रहा है सब। बड़े नौकरी, आदमी हैं हाँ, मतलब आप लोग? जी। अच्छा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे हैं और कुछ रिपोर्ट लेने की एक कोशिश कर रहे थे कि इस डिस्ट्रिक्ट में जो खेती होती है या यहाँ के जो लोग हैं। अच्छा, हमने आपसे 2-3 सवाल और नहीं किए, विकास की कुछ बातचीत कर लें। आपके यहाँ पे सांसद कौन है यहाँ पर? यहाँ पे कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया। कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया जी। तो आपके क्षेत्र में कुछ है विकास? जी कुछ भी नहीं कुछ है, नहीं है, वो आते भी नहीं है। वो कभी जब से जीते हैं तभी से अब नहीं इसका- लग। इसका प्रस्ताव अभी जल्दी में मतलब 4-5 महीने से 4-5 बार दीजिए इस रोड का, अच्छा, लेकिन आज तक कुछ उसका सुनवाई नहीं हुआ। तो आप लोग प्रस्ताव जाता फिर रिजेक्ट हो जाता, क्या वोट है क्यों मामला डालते हैं? इनका? वोट मत दीजिए आप लोग। नहीं नहीं अभी बीजेपी जल्दी के- में मीटिंग हुआ, उसमें भी बोला कि अगर ये प्रस्ताव की बार रिजेक्ट किया गया तो 24 में वोट नहीं डाला जाएगा। पूरा ग्राम सभा इसके लिए पूरा बाइकआउट तैयार कर देंगे है, क्या? वो पूरा एकदम बाइकआउट। अरे ग्राम सभा महादेवा पूरा इसके लिए तैयार है। हाँ, अगर इस बार इस रोड का पूरा मरम्मत इस वाला वो दरवाजा वाला 2 का फिर प्रस्ताव जारी किया गया है, उस पर अगर फिर निर्धारित नहीं होगा, मतलब कोई समस्या अगर देखिए समाधान नहीं अभी हो रहा है। हम यहाँ पे किसानों से बात कर रहे थे तो उस समय तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही आप राजनीतिक बात करेंगे, विकास की बात करेंगे तो लोग बहुत नाराज रहते हैं। इसीलिए सुगबुगाहट सी हो रही है कि इस बार का जब 2024 का चुनाव आएगा तो बीजेपी अपने बहुत सारे नेताओं को बदलने के लिए सोच भी रही है और शायद इन लोगों के द्वारा जो बात कही जा रही है, जैसे कि अभी मैं जिस जिले में खड़ा हूँ यहाँ के सांसद से लोग खासे नाराज हैं। तो मुझे एक बात बताइए, 5 साल तो बीत ही गए हैं, जी एक बार भी नहीं आते यहाँ? कहीं एक भी बार नहीं, साल में 2 साल में एक भी बार नहीं, 5 साल में एक भी बार नहीं चुनाव के हैं, दौरान चुनाव भी में नहीं एक आते, बार। एक आध बार चले आए तो चले आए। हाँ। तो आप लोग किसको चाह रहे हो यहाँ पर? फिर कौन आए? कुछ नया? बस कोई नया चेहरा, कोई नया चेहरा, पहले विकास दिखाने के बाद कोई अच्छा काम करे या कुछ अच्छा सा मतलब अलग नियमों कानून के तहत सब कुछ लागू करे, नया चेहरा जरूरत। इनको 2-3 बार से बनाया गया, कुछ लाभ नहीं। एक रोड का मरम्मत आप खुद आए हैं, चल के खुद जानते होंगे कितना रोड खराब चुकी, और 3-3 4-4 बार प्रस्ताव देने के बाद भी रिजेक्ट किया जा रहा है, कोई मतलब नहीं। धूप बहुत तेज है तो बहुत लोग तेज। थोड़ा जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, धूप बहुत तेज है। तो आज के लिए इतना ही और आप लोग देखते रहिए जो है चर्चा टीवी। हम दरअसल पूरे हिंदुस्तान में लोगों से मिल रहे हैं, हम कई राज्यों में अभी तक रिपोर्टिंग कर चुके हैं। इन दिनों हम उत्तर प्रदेश में हैं और अयोध्या के ठीक पास के एक ज़िले में हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में हम लोग भी आगे अब बढ़ रहे हैं और ज़िलों में अब जा रहे हैं और लोगों से सिर्फ यही बातचीत कर रहे हैं कि क्या पिछले 5 साल में कुछ हुआ है या इन लोगों के सिर्फ वादे और दावे ही अभी तक मिले हैं। देखते रहिए आप लोग चर्चा टीवी। शुक्रिया।